स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो परीक्षा हुए, यानी कि सेकंड फेज के परीक्षा हुए। इससे पहले एक फेज के एग्ज़ाम हो चुके थे, आज सेकंड फेज के एग्ज़ाम हुए। तो जिस तरह के पेपर थे, मेरे पास भी पेपर आ गए थे। हालांकि मैं शेयर नहीं कर सकता था जिस समय मेरे पास आए थे, क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम ये जो चीज़ें वायरल होती है पेपर वगैरह, हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पेपर भी देखा, आप भी देखे होंगे। पेपर तो बाहर आ ही जाता है, क्योंकि ये बिहार एग्ज़ाम है। और बिहार एग्ज़ाम में अगर पेपर ना आए, वहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है बिहार के कि हम पेपर आपको नहीं देंगे, लेकिन हम पेपर मार्केट में सर्कुलेट कर देंगे एग्ज़ाम होने से पहले। ये आपको भी पता है। तो जिस तरह के प्रश्न हालांकि सिलेबस में दे रखे थे कि हम 10th तक पूछेंगे, उससे पहले जो सिलेबस आए उसमें बोला था कि हम 12th तक पूछेंगे। तो कन्फ्यूजन वो खुद पाल रखे हैं कि 10th से पूछेंगे, 12th से पूछेंगे। कभी ये नोटिस देते हैं, कभी वो सिलेबस निकालते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें के बाद आज आपका पेपर संपन्न हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इसमें क्या कट ऑफ हो सकते हैं। कंडीशन अप्लाई है, एक डिस्क्लेमर है कि अगर चीटिंग नहीं हुई है तो ये कट ऑफ हो सकता है। अगर चीटिंग हुई है तो आपको भी पता है कि कट ऑफ का कोई मायने ही नहीं रहता है। मुन्ना भाई या जो भी भाई होते हैं उनका सिलेक्शन घर से ही हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करें, इससे पहले आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, NTPC, CHSL या SSC का कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे का कोई एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम, सभी के लिए आपको 269 में वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक कूपन कोड रहुआ के यूज करे के बाद ER मनीष, ई वाला अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 269 में मिल जाएगा 299 वाला। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी कि आपको अगर टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है तो इसकी जानकारी। अब बात कर लेते हैं। 100 नंबर का पेपर था। ऑब्वियस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो सब रंग के आए होंगे। एक्यूरेसी वो आप जानते हैं कि कितना आपने किया होगा, लेकिन जिस तरह के लेवल थे पेपर के, आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी के क्वेश्चन नहीं थे, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं थे। कहाँ से क्वेश्चन पे ले जा रहे थे? तो आपके जीके से, साइंस से क्वेश्चन, और साइंस से भी ऐसे क्वेश्चन कि 12th लेवल के। यानी कि अगर आप अभी फ़िलहाल में 12th दिए होंगे, अभी तो 12th नहीं दिए होंगे, कम से कम तो 2 साल तो गैप हो ही गया होगा, क्योंकि 16 में देते हैं और 18 के बाद ही आपका एज हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो भूल गए होंगे। तो इसकी वजह से ना साइंस बढ़िया से कवर कर पाए होंगे, ना ही जीके का। तो ऐसा मतलब कि पेचीदा सवाल रहता है कि वो आपको कह रहा था कि हम कांस्टेबल बनाएंगे, लेकिन पेपर पता नहीं UPSC वाले से सेट करवा लिया था। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि बेतुका सवाल पूछे गए थे। अगर हम इसको हटा दें कि पेपर आपका लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये चीज़ें अगर हटा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है कि बिहार में लीक नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर तो वायरल हो चुके हैं। अगर कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं तो आपके मैक्सिमम जो अच्छे से अच्छे करके गए होंगे वो 55 से ज़्यादा नहीं आएगा एक्यूरेसी के लिए। अब इसी में क्या होगा कि 5 किसी का तुक्का सही बैठ गया तो 60 चला जाएगा, अगर मतलब कि गलत हुआ तो 52 चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 52 से 60 के बीच ये UR का कट ऑफ जाएगा आपका। कब? जब ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो आपको भी पता है कि 75 से तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ, वो अलग बात है कि अगर उनको, जिनको कि पेपर पता था, उनको अभी दोबारा भी बैठा दिया जाए तो 75 वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो होता है कि यहाँ पे लिख के गए थे, मैंने देखा है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब कि इतने बड़े बड़े चिट्टे ले गए थे। अब बताओ, ये बोर्ड का तो एग्ज़ाम है नहीं कि चिट्टे से आप उतार लोगे, क्योंकि अथाह जीके है, फिर मैथ्स वगैरह है, तो उसमें चिट्टा की क्या आवश्यकता है। चिट्टा तभी जब बन सकता है जब आपके पास आंसर पता हो या क्वेश्चन पता हो,
तभी आप उसके लिए चिट्ठा बनाएंगे। तो ऑब्वियस है, ये तो बिहार का रूल है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर वो फेयर करवा लेगा, इवन मुझे तो लगता है कि जो बीपीएससी है उसमें भी चलता है। लोग कहते हैं कि वो अच्छा संस्था, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हाँ, एक जो कोई अध्यक्ष है वो पकड़ाए हुए हैं कि पैसे पे नंबर बढ़ाते थे इंटरव्यू में बीपीएससी के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि बिहार में कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जो कि आपके स्मूथली एकदम से 100% मेरिट बेस्ड लोगों को लिया जाएगा। 10 या 20% मेरिट वाले को लिया जाएगा, अब बाकी 10-20% अपने मतलब कि चमचे को लिया जाएगा, नेताओं वगैरह के जो लड़के होंगे, और बाकी आपको भी पता है कि पैसे पे लिया जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में प्रॉपर कट ऑफ जाने की, क्योंकि इसमें क्या है कि ये आपके इस पे सिलेक्शन नहीं होनी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, और पीटी के नंबर पे ही सिलेक्शन होगा। यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भी आपके होंगे उसमें, और उस जितना भी वैकेंसी है उसके कई गुना बुलाए जाएंगे। तो उसके कई गुना बुलाए जाने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जा सकती है। ठीक है, इसको समझ रहे होगे हटा के, ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ नीचे। अगर फिर भी अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो अगर हाइब्रिडाइज कर दिया जाए, ये भी फैक्टर को इंक्लूड कर दिया जाए और मेरिट वाले को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो आपके 60 से 63, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो अलग बात है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा धक्का मारना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 60 से 63 के बीच या 65 के बीच जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसको जोड़ा जाए तो 52 से 60 के बीच मैक्सिमम जा सकता है, और सिर्फ इसको जोड़ा जाए तो 75 से नीचे आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। 3 तरह के मैंने कट ऑफ बताए, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो अभी 2 फेज में एग्ज़ाम हुए उसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है, आपके सेंटर पे क्या हुआ, किस तरह की चीज़ें हुई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे अवगत कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।